बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। हसीना वाजिद को 6 अफराद को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। एक और केस में हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुनाई गई। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम केस में मुजरिम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि शेख हसीना ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियार इस्तेमाल किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों के इल्ज़ाम थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। बड़ी खबर है कि बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। हसीना वाजिद को 6 अफराद को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि एक और केस में हसीना वाजिद को ताहयात कैद की सजा सुनाई गई। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम केस में मुजरिम करार दिया। फैसले में कहा गया कि शेख हसीना ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियार इस्तेमाल किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों के इल्ज़ाम थे। मूसा, कहिएगा, बांग्लादेश की जानिब से काफ़ी देर से ये जो था मुंतज़िर थी निगाहें, अब फैसला सामने आ गया है, सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा की जो है उसको आप कैसे देखते हैं? प्लस वो इस वक्त डेफिनेटली इंडिया में पनाह लिए हुए हैं, उनका आने तक का और ये सामने कोर्ट सब देखने तक का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा? लेकिन इसमें 2-3 काफ़ी अहम बातें हैं। पहली तो बात है, ये जो सजाए मौत का जो फैसला आगे आया है, ये काफ़ी देर से इन द वर्क था, क्योंकि जिस तरह का वायलेशन देखें, जो यूएन एक्सपर्ट राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, और जिन बेस के ऊपर जिस तवील अरसे के लिए वो सब चीज़ें चलती आई हैं, तो ये जो अभी जो हम देख रहे हैं, ये सारे उन इवेंट्स की कल्मिनेशन जो कि नज़र आ रही है। अब जहाँ तक बात की इंडिया की, देखें, इंडिया प्रोटेक्शन तो शेख हसीना को बहुत देर से देता आ रहा है, पर अब उनके पास स्पेस उस प्रोटेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब सजाए मौत का वर्डिक्ट आ रहा है इंटरनल कोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर हेयरिंग्स भी करवाई गई, डिफेंस के लिए आपको सपोर्ट भी दी गई, तो अब एक इंडिया का जो शटडाउन नैरेटिव रहा है कि जी अगर आप हमें रिक्वेस्ट भी देते हैं एक्सट्रेडिशन की, हम वो भी शायद ना सुने, और बायलैटरली भी हमने देखा बहुत सी कोशिशें पहले की गई थी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ कन्विक्टेड वॉर क्रिमिनल बट समबडी हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय बांग्लादेश। तो इंडिया के लिए फिर अब रिलक्टेंस इतनी दिखाएगा तो वो मजीद बांग्लादेश के साथ अपने इंटरेस्ट को रिटीरिएट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। इफ दैट्स द चॉइस दे वांट टू मेक, देन दे कैन गो अहेड। तीसरी बस जो मेन बात आती है वो देखें, बांग्लादेश का सियासी नक्शा है वो बहुत हद तक तब्दील हो गया है। बहुत सालों पहले अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते तो हमें लगता है अच्छा शेख हसीना के खिलाफ थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है, बट फिजल आउट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब भी की सिचुएशन तारीखी है। क्यों? इसलिए अगर आप उनकी पार्टी को देखें बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर वो मोबिलाइजेशन नहीं है, ना ही वो सपोर्ट है, ना वो बेस है। शेख हसीना के जो क्लोजेस्ट ऑफिशियल्स थे अब वो भी लीगल ग्रिप्स के अंदर है, और जो नहीं है तो वो पॉलिटिकली आइसोलेट होकर पराया हो चुके हैं। शेख हसीना जिन्होंने कहा कि जी ये जो वर्डिक्ट है, ट्रायल है, मैं इसको मानती नहीं, ये सियासी तौर पर मोटिवेट हुई है, वो इस चीज़ का जिक्र नहीं करती है कि ये इसी ट्रायल को इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी हासिल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी हुई है, और ये काफ़ी तारीखी पेश की गई है। तो मेरे ख्याल है इंसाफ का तकाजा रहा है आज कि जिस किस्म का, अगर आप वो भी देखें जिन वायलेशन के थ्रू किया गया है, इसमें मर्डर है, अटेम्प्टेड मर्डर है, सब चीज़ें हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट शेख हसीना ने नहीं करवाया है। और अब इंसाफ का तकाजा ये है कि अब वो जो ब्लोबैक है वो उनकी तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो वर्डिक्ट है इसको एग्जीक्यूट होने में मुझे कबाहत नहीं नजर आ रही, और कोई भी अगर मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया अगर उसमें रुकावट बनने की कोशिश करता है तो अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको मजीद कमजोर या उनको मजीद जो है ठेस पहुंचाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इफ दैट्स द चॉइस दे वांट टू मेक, दे कैन गो अहेड। अच्छा, आप ये भी तो देखिए ना कि इनके एक प्रोसेस है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 का, उसके हवाले से अगर आप ये बताएं तो ऑब्वियसली वो अभी पनाह लिए हुए हैं इंडिया में, तो क्या उस ट्रीटी के थ्रू उनको लेकर वापस आया जाएगा बांग्लादेश? इज इट दैट पॉसिबल या इतना आसान लग रहा है आपको? में एक दो चीज़ें हैं। पहली तो बात है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को अगर आप क्लोजली एग्जामिन करें तो उसके अंदर फॉर्मल चैनल्स के थ्रू इंडिया को कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब तक बहुत सी कोशिशें बांग्लादेश की तरफ से हो चुकी हैं, इंडिया ने उन रिक्वेस्ट को ना आंसर किया है और ना ही उनका एंटरटेन किया है। तो उसकी तरफ से कोई एक सिग्नल मिलता है कि अगर इंडिया ने ताउन दिखाना होता है, क्योंकि देखें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की एक लिमिटेशन होती है ना, अगर एक मुल्क चाहता है कि आप किसी के भी किस्म के ऑफिशियल को अगर आप एक्सट्राडाइट करें तो वो दूसरे मुल्क के ताउन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ने उसके ऊपर टैसिट साइलेंस रखा हुआ है जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, और मेरा नहीं ख्याल वो अभी चेंज भी उस तरह होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है कि जी बांग्लादेश के अंदर किस किस्म के इंसाफ का मेयार कायम हो रहा है। अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट होता था, स्टूडेंट लेड मूवमेंट अपने उरूज पे थी, तो इंडिया क्यों स्टेप बैक लेता? हमने हमेशा देखा है कि जी इंडिया शेख हसीना के साथ टाइज बढ़ाने की तरफ एडवांस तब करती है
जबकि उनको नजर आया कि शेख हसीना खुद उस तरफ मूव करना चाहते हैं, जबकि लोगों के खिलाफ जो गम गुस्सा है वो ना इंडिया के डिस्कोर्स में बहुत प्रोमिनेंट इशू रहा है, ना अभी रहेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि नाज़रीन को बताना है क्योंकि जब तावन दोनों साइडों पर डिपेंड करता है तो आपको मोटिवेशन देखने तो इंडिया क्यों नहीं तावन कर रहा है। इंडिया इसलिए तावन कर रहा है बिकॉज इंडिया ने शेख हसीना को अभी भी वो काफी हद तक एक एसेट मानते हैं, क्योंकि उनकी रजीम में आने से इंडिया बहुत से कंस्ट्रेंट से बच जाता है जो कि शायद उनको इस रजीम के अंदर से आसानी हो। उनमें से पहली बात तो ये है कि जी जब से ये यूनुस साहब आए हैं तो उन्होंने एक मल्टीपेक्टर फॉरेन पॉलिसी रखी। चीन की तरफ भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुए, पाकिस्तान के साथ भी कुछ टाइज को मेंड करने की कोशिश की गई, खित्ते के अंदर भी सब कुछ है, तो वो इंडिया उस चीज से रिलक्टेंट रहता है। तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर इन अ शॉर्ट वे अगर तो बांग्लादेश की तरफ से प्रेशर बहुत सारा होगा और वो इंडिया के जो साइलेंस रहा है उसमें चेंज होता नजर नहीं आ रहा। बट मैं एक चीज पे कॉशन कर दूं कि अगर इंडिया मजीद साइलेंस मेंटेन करता है तो वो उसकी कीमत भी उठाएगा, क्योंकि पहले तो बात ये थी कि शेख हसीना एक पॉलिटिकल फिगर को एक्सट्राडिट करें। नहीं मूसा, आपको क्या लगता है कि रिफ्यूजल के ग्राउंड्स में जो वो किया जा सकता है कि पोजीशन और पॉसिबल रीजंस आपको नजर आते हैं रिफ्यूजल के? देखिए, इंडिया एक्सप्लिसिटली तो उस चीज को रिफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि इंडिया स्मार्ट विद दीज थिंग्स। इंडिया को पता होगा जी लीगली इफ यू रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिट समबडी गोइंग फॉरवर्ड तो उसको फॉर्मल डिक्लेरेशन अगर इंडिया देगा तो जारी बात है उनको फिर इस चीज को पता होगा इम्प्लीकेशन ये आ रही है कि इंडिया एक इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लॉ। मैं अभी आने वाले आई थिंक इट्स अ बिट प्रीमैच्योर टू से राइट नाउ, अभी तो देखना ही होगा कि जी जब आपने ये जब ये डेथ सेंटेंस का जो वर्डिक्ट आ गया है इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर स्ट्रैटेजी बांग्लादेश क्या बनाता है। एक्स्ट्राडिशन अगर तो एक हिस्सा है उस स्ट्रैटेजी का, दैट इज वेरी गुड बिकॉज एक्स्ट्राडिशन पे आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की तरफ से अगर उसमें तावन नहीं आता, बांग्लादेश में और ऑप्शन क्या है? मेरे नजदीक तो एक बात ही हो सकती है, अगर इंडिया रिलक्टेंस दिखाता है तो बांग्लादेश कैन देन इन्वॉल्व की इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि ये अभी की सिचुएशन के अंदर वो राइट ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व में इंडिया में बहुत सारा प्रेशर बना सकते हैं। इफ बांग्लादेश सक्सीड कि डिप्लोमेटिक स्टॉर्म क्रिएट करे इंडिया के लिए तो फिर इंडिया के पास रिफ्यूजल के खिलाफ मतलब कि तावन करने के अलावा और कोई ऑप्शन रहेगी नहीं। अच्छा लेकिन मूसा इस ट्रीटी के बीच में ये चीज़ भी तो होती है ना कि डुअल क्रिमिनलिटी अगर प्रिंसिपल्स हैं कि अगर एक जुर्म जिसने किया वह वापसी मांगी जा रही है तो दोनों मुल्कों में कानून वो माने कि हाँ जी ये जुर्म किया गया है। तो मेरा ख्याल से अगर पनाह ली हुई है इंडिया में तो इंडिया उनके अगर अगेंस्ट यानी फेवर में है तो वो तो उनको जाने नहीं देगा। जी बिल्कुल जाने नहीं देगा इंडिया। और दूसरी बात है कि आप ये भी देखें कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को इंडिया आगे लेके कैसे गया। साइन आपने चलो उन चीजों में की, कॉमन जिनका आपने भी जिक्र किया वो चलो क्लॉजेस उसमें है, और जब उसको एक सियासी रंग दे रहे हैं देखें ट्रीटी कैन बी इन प्लेस बट इंडिया उस चीज को पॉलिटिकली टाइम कर सकता है। देयर सर्टेन टाइम जब आपको वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, देयर सर्टेन टाइम जब आपको लगता है कि इसको इग्नोर करना ही हमारे हक में है। हमने अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 सालों से जो देखा है वो लैटर चीज देखी है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करना कितना है सख्त से सख्त बेगैरत प्रोविजन रखा हो। मोदी गवर्नमेंट की शेख हसीना के साथ जो काफी तवील अरसे के साथ जो एंगेजमेंट रही है उसके अंदर वो एक्स्ट्राडिशन को एक इंस्ट्रूमेंट वायबल समझते नहीं, क्योंकि वो इंडिया के अपने इंटरेस्ट में नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी द टाइड इज चेंजिंग बिकॉज शेख हसीना पॉलिटिकल फिगर नहीं, शेख हसीना सेंटेंस डेथ क्रिमिनल की बात होती है। तो व्हेन यू आर गिविंग रिफ्यूज टू अ डेथ क्रिमिनल हु इज वांटेड बाय बांग्लादेश तो उसमें इंडिया के पास फिर उसकी कुछ स्पिन करने के लिए स्पेस नहीं रहती। आप एक ऑपोजिशन लीडर को तो नहीं हिला रहे, आप बाकी को नहीं हिला रही और मूविंग अगेंस्ट। थैंक यू सो मच सैयद मूसा, आप अपना